अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हमने बनाई है साबूदाने की खीर जो कि बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी जैसी मिनटों में तैयार। आप भी बनाएं और बताएं कि आपके पास कैसी बनी। आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा और कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने साबूदाना लेना है और ये 1 कप मैंने साबूदाना लिया है। अब इस साबूदाने को आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। 2 से 3 पानी आपने इसको अच्छे से धो लेना है। साबूदाने को हमने अच्छे से 2 से 3 पानी धो लिया और इसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन भी कर लेना है ताकि इसमें जो भी बाकियात हैं वो निकल जाएं। स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेते हैं इसको। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल इसमें जो भी ज़र्रात हैं वो निकल जाएंगे। और हमने 1 कप पानी लेना है और उसको दोबारा से इस साबूदाने के ऊपर बहाना है ताकि इसमें जो भी बाकियात हैं वो बिल्कुल नीचे स्ट्रेन हो जाएं। और इस साबूदाने को अब हम वापस किसी बर्तन में डाल लेते हैं। ये अच्छे से स्ट्रेन हो गया, पानी इसका निकल गया है। और इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देंगे, वही कप जिसे हमने इसे मेजर किया था, और इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये नरम हो जाए। जी फ्रेंड्स, 15 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें साबूदाना भी काफ़ी फूल के मोटा मोटा हो गया है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। जी, हमने लिया है 1 लीटर दूध। जैसे ही दूध को बॉयल आएगा तो इसमें हम साबूदाना शामिल करेंगे और दूध जो है उसमें आपने थोड़ा बहुत चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि नीचे भी ना लगे। और जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू होगा हम इसमें साबूदाना शामिल करेंगे। जी, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया और ऊपर हल्की हल्की मलाई भी आने लगी है। आपने दूध में चम्मच हिलाते रहना है ताकि मलाई जो है वो मोटी ना हो और ये बहुत ही मज़ेदार खीर बनने वाली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे साबूदाना और इसे हमने चम्मच भी हिलाते रहना है साथ साथ। ये बहुत ही जल्दी साबूदाने की खीर जो है वो तैयार हो जाती है। इसे थोड़ी देर पकाएंगे मीडियम आंच पे। आंच को ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना आपने। और जैसे ही आपने साबूदाना इसमें शामिल कर देना है फिर आपने चम्मच जो है वो साथ साथ ज़रूर हिलाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। जितना हमने साबूदाना लिया था जिस कप से, उसी कप से हमने चीनी लेनी है। वो 1 कप चीनी का हम डालेंगे इसमें। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीनी खीर के अंदर थोड़ी तेज़ ही हो तो अच्छी लगती है। थोड़ी सी नरम रखना चाहें तो वो भी ठीक है। ये 5 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं और ये तैयार हो जाती है। और इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर डाल देंगे खुशबू के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है और ये खीर बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी जैसी बनती है। और आप इसमें ड्राई फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी खजूरें ली थी, उनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिए हैं, वो डाल रहा हूँ। और आप इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश और काजू, बहुत सी चीज़ें डाल सकते हैं और इसको बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे सकते हैं। लेकिन ये जितनी सादा होगी उतनी ही अच्छी लगेगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की हो गई है। अब आप इसको थोड़ा सा और थिक करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो इसको इसी सूरत में उतार लेते हैं और इसको आप ये जी हमारी साबूदाने की खीर जो है गर्मा गर्म तैयार हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म पेश करें या थोड़ा सा ठंडा करके चिल करके फ्रीज़र में पेश करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है।